देखिए, जैसा कि विदित है कि विधानसभा निर्वाचन मध्य प्रदेश में इस वर्ष ड्यू हैं एंड समय समय पर जो भारत निर्वाचन आयोग है जिसके निर्देश हमको प्राप्त होते रहते हैं और जो SSR 2 है यानी कि नामावली के पुनरीक्षण का कार्य चल रहा है, जिसमें पिछले महीने में समस्त BLOs द्वारा डोर टू डोर सर्वे किया गया था ये देखने के लिए कि जो हमारी नामावली है उसके अंदर यदि कोई पात्र व्यक्ति है यानी कि 18 से ऊपर है और 1 अक्टूबर 2023 को जो 18 वर्ष का हो जाता है या हो जाती है उनका नामावली में नाम तो नहीं छूट रहा है या फिर ऐसे व्यक्ति जिनकी मृत्यु हो चुकी है या शिफ्ट हो चुके हैं, मिसिंग हो चुके हैं, यानी कि वो अपात्र हो जाते हैं या फिर अपात्र हैं, उनको डिलीट कर दिया गया है या हटा दिया गया है या फिर ASDR जो सूची बनती है उसके अंदर उनकी मार्किंग कर दी गई है। इस विषय में BLOs की एक बैठक बुलाई गई थी क्योंकि 2 तारीख से 31 तारीख तक दावा आपत्तियां ली जाएंगी यदि किसी भी BLO स्तर पे किसी भी वार्ड में या किसी पंचायत में या नगरीय क्षेत्र में अभी भी ऐसा कोई परिवार है जो रह गया है तो दावा आपत्ति में उसको प्राप्त किया जा सकता है। वह दावे आपत्ति में 2 तारीख को जो प्रारूप प्रकाशन होने वाला है जिसको हर बूथ लेवल पे चस्पा किया जाएगा, जिसके उपरांत दावे आपत्ति प्राप्त होंगे तो उसके अंदर समस्त जन जिनको लगता है कि त्रुटिवश उनका नाम या उनके परिवारजन का नाम या उनके आसपास कोई रहते हैं जिनका नाम कट गया है या जुड़ने से रह गया है या फिर ऐसे सारे परिवार जो जैसे 4 सदस्य हैं परिवार में यानी 3 का नाम एक मतदान केंद्र पे और 1 का नाम दूसरे में चला गया है तो इस तरह की विसंगतियां हैं, इनको हम लोग दूर कर सकते हैं, उनका सुधार कर सकते हैं। तो बोला है कि इसमें एक जहाँ पे भी वो वर्तमान में निवासरत है उसका जो नियरेस्ट पोलिंग स्टेशन है वहाँ पे उसका जुड़ना जरूरी होगा। तो जब दावत आपत्ति आएगी तो उसके अंदर हमारे BLOs को ये इंश्योर करना है कि उसका कहीं पे भी नाम जो है वो रिपीटेड नहीं होना चाहिए। मैंने आपको जैसे बताया ASDR जो सूची बनती है उसमें R का मतलब रिपीटेड होता है, तो ऐसे रिपीटेड वाले होते हैं तो वो एक जगह से कटना चाहिए, एक जगह रहना चाहिए। देखिए, वोटर टर्नआउट की भी हम जब बात करते हैं कि हमें आगे की जो हमारी निर्वाचन की जो भूमिका है उसको अगर हम निर्वाचन को बहुत ही सक्सेसफुल तरीके से अगर हम उसका आयोजन करना चाहते हैं तो उसके लिए ये जो आगामी 1 महीना है ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि नामावली जितनी शुद्ध होगी, जितनी विसंगतियों से परे होगी उतना ही अच्छा हम लोग निर्वाचन कर सकेंगे। और भारत निर्वाचन आयोग की भी यही मंशा है कि हम बहुत पारदर्शिता से और निर्वाचन यदि हमको आयोजन करवाना है तो हमको नामावली को बिल्कुल शुद्ध करना पड़ेगा। इसी वजह से एफर्ट्स डाले जा रहे हैं। तो तीनों ब्लॉक स्तर पे हमने समस्त BLOs और BLO सुपरवाइजर की इसमें बैठक करवाई थी और उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग आयोजन करवाया है कि अभी भी यदि पूर्व में कुछ छूट गए नाम तो उसका सुधार करें। वह हम लोग 2 तारीख को जब प्रारूप प्रकाशन होगा तो जो भी स्टैंडिंग कमेटी की बैठक होगी और जनप्रतिनिधियों को बुलवाया जाएगा, जो नेशनलाइज पार्टीज हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव्स आएंगे तो उनको भी दिया जाएगा ताकि BLA के माध्यम से भी वो जो भी आपत्ति वगैरह दर्ज करानी है या फॉर्म संशोधन के लिए देना चाहते हैं तो वो भी दिए जा सकते हैं। इसमें मैं आगे आप लोगों को ये बताना चाहूँगी कि 3 तारीख से 10 तारीख तक सेक्टर ऑफिसर्स का भी निर्धारण किया गया है। सेक्टर ऑफिसर्स को भेजा जाएगा, उनका कार्य रहेगा कि एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटी देखना बूथ केंद्र पे। दूसरा, वल्नरेबिलिटी मैपिंग का एक इनेक्जर होता है उसके बारे में इंफॉर्मेशन जिले में प्रस्तुत करना ताकि आगे हम लोग क्रिटिकल मतदान केंद्र का चयन कर सकें। और तीसरा ये है कि ये जो SSR की जो गतिविधि चल रही है उसमें उसको रिव्यू करना BLO स्तर पर। इसमें ये भी हम इंश्योर करेंगे कि समस्त ROs जो कि SDMs होते हैं AERO वो मैं एज ADM व कलेक्टर सर हम भी रैंडमली चयनित करके कुछ मतदान केंद्र विजिट करेंगे ये देखने के लिए कि हमारी जो नामावली शुद्धिकरण का कार्य चल रहा है वो सक्सेसफुली हो सके।